हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका इस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम संविधान के 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कई कैपिटल मिशन का योजना के आधार पर भारतीय संविधान का गठन हुआ था और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसमें 3 सदस्य थे जो कि पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। गाइस, यह अधिवेशन दिल्ली के कौशल चैम्बर में हुआ था। ठीक है गाइस। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि ये सर्वाधिक बुजुर्ग थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की तीसरी सभा में 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य का प्रस्ताव था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? राइट आंसर होगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है गाइस। और यह संविधान संशोधन प्रस्तावना में हुआ था, जो कि प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 368 में। यह आर्टिकल भाग 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के आधार से संबंधित संशोधन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था गाइस। ये जो अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है और आर्टिकल 301 में रखा गया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में कर दी गई थी। तो राइट आंसर होगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत हुआ था। और इस टाइम भारत के जो पीएम थे राजीव गांधी थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। गाइस, इस निर्णय में यह जो केस था 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। गाइस, ये जो याचिका थी बहुत दिन तक कोर्ट में चली थी, बहुत लंबा केस हो चुका था गाइस। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। गाइस, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के में चला गया है, जो कानूनी अधिकार बन चुका है। गाइस, आज हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको 9 से 12 क्वेश्चन के आंसर तो आने ही चाहिए।
अन्यथा आप संविधान में बहुत वीक हो। ठीक है गाइस, आज आपका और कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि आपके क्वेश्चन कितने बने हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में संविधान की घोषणा किस रूप में की गई थी? सॉरी गाइस, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी? तो राइट आंसर होगा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। नहीं सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर होगा परमादेश। जो टोटल रिट होती है गाइस, उसको 5 तरह की रिट होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर होगा, कौन सा होगा राइट आंसर? 42। ये संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था। ठीक है गाइस। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है गाइस। नीति निर्देशक तत्व, सॉरी गाइस, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। राइट आंसर होगा गाइस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गाइस अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है। नहीं तो राइट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी राज्यसभा और लोकसभा। ओनली सदन द्वारा, ना कि निर्वाचित सदनों द्वारा। ठीक है गाइस। और भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। ठीक है गाइस। कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना गाइस।